हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये नया सीखने का मतलब ऐसा है कि अब तक हम लोगों ने इसी तरह का एक प्रोग्राम इससे पहले मैं आपको समझा के बताया था। उस प्रोग्राम में हम लोगों ने प्रोफाइल टर्निंग देखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कंटूर यूज किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कंटूर यूज करके प्रोफाइल टर्निंग का कनेक्शन किया था और मशीनिंग किया था। बहुत अच्छे से पार्ट हुआ, लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आए उसके ऊपर। मगर अभी उस केस में मुझे किसी स्टूडेंट्स ने मुझे और क्वेश्चंस पूछे कि सर हमें कुछ और डाउट्स है। तो डाउट्स ऐसे है कि हमारे पास सभी जगह पे सब टाइम पे हमारे पास अगर ऐसा पीस है तो हमको ऐसे पीस के ऊपर टर्निंग करने के लिए हमेशा हमेशा हमारे सामने रॉ मटेरियल जो है सॉलिड बार मिलना कंपलसरी नहीं है। और रिक्वायरमेंट रहेगा कंपनी का, कंपनी कभी आपको सॉलिड बार देगी कभी नहीं देगी। मगर एक अभी ज्यादा केस इंडस्ट्री में यूज होने वाला, ज्यादा करके ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होने वाला एक पार्ट ऐसा है कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के मशीनिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो एक तो कास्टिंग किया वाला रहता है और उसके ऊपर नहीं तो फोर्जिंग किया वाला रहता है। कास्टिंग और फोर्जिंग का पार्ट जो रहता है उसके ऊपर उन लोगों ने वो मेथड यूज करके ऑलरेडी उसको शेप में ला के रखा हुआ रहता है। जस्ट हमारे पास मशीनिंग लोगों का क्या काम रहता है कि वो कास्टिंग के जॉब के ऊपर का 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm हमें स्टॉक निकालना पड़ता है। वो स्टॉक हम लोग निकालने के बाद फिर वो मशीनिंग के लिए फिर वो जॉब आगे प्रोसेस के लिए जाता है, जो भी आपकी आगे की प्रोसेस रहेगी उसके लिए। और मशीनिंग के केस में अगर समझो आपके पास कास्टिंग का पार्ट आता है, कास्टिंग का फोर्जिंग का पार्ट आता है, दोनों भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अगर आपके पास फोर्जिंग का पार्ट आता है, कास्टिंग का पार्ट आता है और आप उस केस में अगर आप फानुक यूज करते होगे तो आपको पता है साइकिल G71 नाम का साइकिल है। वो साइकिल आप अगर कास्टिंग के या फोर्जिंग के पार्ट के ऊपर आप यूज करोगे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उस केस में आपकी जो कटिंग्स होगी वो कटिंग्स आपकी लॉन्जिट्यूडनल होगी और लॉन्जिट्यूडनल कटिंग्स में आपका जो कट है वो यहां से चालू होगा। आपका रॉ मटेरियल मशीन क्या समझेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है सॉलिड बार है, तो मशीन कट बाय कट, स्टेप बाय स्टेप, कट बाय कट, स्टेप बाय स्टेप, डेप्थ ऑफ कट लेके मशीनिंग करेगा। मगर उस केस में प्रॉब्लम क्या होता है, उस केस में साइकिल टाइम हमारा बहुत ज्यादा लगता है। क्यों साइकिल टाइम ज्यादा लगता है? क्योंकि हमारा मशीन जो है, हमारा जो टूल है वो टूल इस पार्ट के ऊपर हवा में ज्यादा मूव करता है। क्योंकि एरिया पूरा मेरा जो एरिया है यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे मटेरियल नहीं है, मेरा ऑलरेडी इस शेप में मेरा जॉब आ चुका है। अभी मुझे इसके ऊपर का 2-3 mm मटेरियल निकालना है, तो क्यों मैं G71 साइकिल यूज करके हवा में इसको मूवमेंट करूं? जरूरत नहीं है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि ओनली प्रोफाइल के ऊपर ही मेरा टूल मूव होना चाहिए और 4-5 कट, 2-3 कट, 1 कट में आपका मटेरियल कट करना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ऐसी केसेस ज्यादा करके आती है। 80% ऑटोमोबाइल, 90% भी बोला तो भी हमने चलेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस प्रकार के जॉब रहते हैं। और मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर कैसा करना है, आपने तो अभी प्रोफाइल टर्निंग की साइकिल सिखाई है, वो तो साइकिल हमारी G71 के जैसा चलती है, G71 फानुक में बोलते हैं और हमारे इधर कंट्रोल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, तो ऐसी चलती है। अब ये केस में कैसा करे, ऐसा बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर संतोष कुमावत जी ने कि सर हमारे पास अगर कास्टिंग का पीस है जिस पर ऑल ओवर 3 mm मशीनिंग है तो उस सिचुएशन में प्रोग्राम कैसे बनाए। ओके, ऐसा उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था और उसके ऊपर ही मेरा आज का वीडियो डेडिकेटेड रहेगा कि हमारे पास कास्टिंग का या फोर्जिंग का पार्ट रहेगा और उसके ऊपर 2-3 mm, 5 mm हमारे पास जो स्टॉक रहेगा उस स्टॉक को हमें कट करना है। इतना ही हमें समझना है। ये समझने के लिए हमें अभी प्रोग्राम देखना पड़ेगा। आपको पैरेलली कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो का, इस फोटो का आपको स्क्रीनशॉट लेके निकालना है, ये डायग्राम का आपको। उसके बाद डायग्राम को आपको लगे तो आप डायग्राम को नोट डाउन करके लिख सकते हो, ड्रॉ करके लिख सकते हो। आपको डायग्राम को आप इसको पैरेलली मत कीजिए, आप इसको जस्ट रेफरेंस के लिए रखना है। तो होप सो आपने अभी डायग्राम निकाल के लिए होगी, उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आपको डायग्राम पैरेलली हाथ में रखनी है क्योंकि हमको डायग्राम का रेफरेंस अभी रखना है। डायग्राम को देख के हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो डायरेक्टली हम लोग अभी प्रोग्राम देखते हैं। मेरे सामने सीमेंस का 8280 840 DSL जो दोनों में से दोनों भी टाइप के कंट्रोलर के लिए सिम प्रोग्रामिंग है। तो मेरे सामने सीमेंस का 8280 न्यूमेरिक कंट्रोलर है, डेमोलेथ का मशीन है। तो हम लोग इसका
अभी देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रोग्राम मैनेजर में जाना पड़ेगा। जो मेरे पुराने यूजर्स है, जो मेरे को ऑलरेडी मेरे को देख चुके हैं, उनको पता है कि नया प्रोग्राम कैसा बनाना है। नया प्रोग्राम कैसा बनाए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। तो आपको देखना है कि नया प्रोग्राम बनाने का डीप में मेथोडोलॉजी मैंने बताया है। यहाँ पे मैं शॉर्ट बता रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर अ न्यू प्रोग्राम। आई विल डायरेक्टली प्रेस दिस प्रोग्राम मैनेजर बटन, देन मैं यहाँ पे पार्ट प्रोग्राम की तरफ जाता हूं। पार्ट प्रोग्राम में जाने के बाद मेरे को न्यू बटन प्रेस करना है। न्यू बटन प्रेस करते ही मेरे सामने यहाँ पे नाम आएगा। यहाँ पे नाम में मैं डाल देता हूं, जो भी आपका कुछ रहेगा आप वो डाल सकते हो नाम। मैं यहाँ पे डालता हूं पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, पैटर्न रिपीट साइकिल का मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे, और मैं इसे कहता हूं ओके कहते ही मेरे सामने ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। ब्लैंक पेज ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, स्टैंडर्ड प्रोग्राम में सभी मैं स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग ही सिखाता हूं। तो मेरी मेथोडोलॉजी क्या है, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल सिलेक्शन करना है। रॉ मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे वेरियस बटन दबाना पड़ेगा। वेरियस बटन दबाने के बाद वेरियस ब्लैंक, ये देखिए वेरियस बटन दबाने के बाद आपके सामने क्या आएगा, ऐसा एक दो ऑप्शंस आएंगे। दोनों ऑप्शन में से हमको ब्लैंक बटन सेलेक्ट करना है। ब्लैंक बटन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक में सिलेंडर, पाइप, ब्लॉक सेंटर, यन कॉर्नर और डिलीट। हमको क्या चाहिए, हमारा रॉ मटेरियल यूजुअली सिलेंडर रहेगा, तो मैं यहाँ पे सिलेंडर सेलेक्ट कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका कास्टिंग का पार्ट या फोर्जिंग का पार्ट जो रहेगा वो आपके अलग अलग प्रोफाइल रह सकती है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। राइट ना, आप समझ रहे हो कि हमारी हरेक की कंपनी के अलग अलग प्रोफाइल होती है, अलग अलग कास्टिंग और फोर्जिंग के पार्ट्स होते हैं, तो उसका कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है कि ऐसा ही पार्ट रहना चाहिए। तो हम लोग है ना, इसके लिए रफली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं। सिलेंडर बोले तो सिलेंडर पार्ट के ऊपर हम लोग जॉब करते हैं, ये स्टैंडर्ड सिलेक्शन है। ओके, तो अभी ये सिलेंडर सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, XA मींस मेरा डायमीटर ऑफ द जॉब। मेरा जो प्रोफाइल का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है वो हमें देखना है। अभी प्रोफाइल का डायमीटर कितना है मेरा, तो मैं जिस जॉब के ऊपर कर रहा हूं, आपके पास फिगर होगी होप्सो, आप फिगर देख लीजिए। आपका जो रॉ मटेरियल का डायमीटर है वो 120 mm है, 120 mm। मैंने 120 यहां पे डाल दिया, मैंने एंटर कर दिया। आपको पैरेलली इधर भी दिख रहा है कि आपका रॉ मटेरियल, आपका जॉब का डायमीटर कितना है। उसके बाद मैं ये कहूंगा यहाँ पे इनपुट। उसके बाद ZA, मेरे को फेस के ऊपर कुछ स्टॉक है क्या, फेस के ऊपर स्टॉक है तो रख सकते हो, नहीं है तो जीरो इज अ गुड, कि जीरो रखने वाला अच्छा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फेस के ऊपर कहीं मशीनिंग की वाली रहती है, तो हम लोगों को यहाँ पे जीरो रखना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद ZI मींस मेरे जॉब का टोटल लेंथ, जो कि मेरे जॉब का ऐसा लेंथ कि मेरे चक में पकड़ के, अगर हमने इस फिगर को देखा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, मेरे फिगर के अगर अकॉर्डिंगली देखे हम लोग, तो मेरे फिगर में यहाँ पे जॉब का टोटल लेंथ -120 रखे वाला कोई भी कभी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा वर्किंग लेंथ 90 mm है, 90 mm तक मुझे मशीनिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 120 mm बोले तो मुझे क्या करना है, 20 mm या 30 mm जॉब में इसमें रहेगा, चक में रहेगा, और 90 mm तो जॉब मेरा ऐसे भी बाहर रहने वाला है। उसके बाद ZB बोले तो क्या कि मेरा वर्किंग लेंथ कितना रहेगा इस जॉब का, 90 mm। तो मैं यहाँ पे 90 mm प्रेस करता हूं, -90 प्रेस करने के बाद आई विल से हियर इनपुट बोलते ही मेरा रॉ मटेरियल का सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अगर हमें देखना है ये डायमेंशन डालने के बाद ये कैसे दिखते हैं, तो मुझे यहाँ पे ग्राफिक व्यू बटन दबाना पड़ेगा। ग्राफिक व्यू बटन दबाने के बाद ये मेरा रॉ मटेरियल का सिलेक्शन इसी डायमेंशन में आ रहा है, ये यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग ग्राफिक व्यू बटन को और एक बार फिर से प्रेस करते हैं, वो कंडीशन से बाहर निकलते हैं, हमारे डायमेंशन डाले वाले डायमेंशन ओके है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट डायमेंशन, आई विल से एक्सेप्ट। ओके, ये इस तरह से मेरा रॉ मटेरियल का सिलेक्शन इस जगह पे हो चुका है। अभी उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट बटन प्रेस करता हूं, और मैं क्या करता हूं, G75 G75 मशीन रेफरेंस पॉइंट, मशीन मेरा होम पोजीशन पे जा रहा है। उसके बाद मेरा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, मेरे को टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा।
टूल सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बोला T1, D1, M6 ऐसा टूल सिलेक्शन करना बेहतर नहीं होता है। हम लोगों को डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमारी प्रोग्रामिंग में। कुछ भी हमारे प्रोग्रामिंग में गलती थोड़ी भी हमें ज्यादा दिक्कत दे सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि टूल हमारा टूल पेज के अंदर जो है वही टूल हमें चाहिए। तो हमें टूल पेज के अंदर कौन सा टूल है वो टूल आपको सेलेक्ट करना है, उसका ऑफसेट लेना है। ऑफसेट कैसा लेना है, रॉ मटेरियल टूल का, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये देखिए मैं एडिट बटन दबाता हूं, एडिट बटन दबाने के बाद आई विल से सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल बटन दबाने के बाद, सेलेक्ट टूल बटन दबाने के बाद मेरे सामने नंबर ऑफ इस प्रकार के टूल दिखते हैं। जो हमें टूल चाहिए वो टूल को ऊपर आपको कर्सर लेके आना है। कर्सर नीचे ऊपर लेने के लिए आपको ये ग्रीन कलर का बटन है, ये बटन से आपको कर्सर ऊपर और नीचे आप लोग ले सकते हो। ओके, तो कर्सर ऊपर नीचे लेने के बाद मेरे को जो मेरे को टूल यूज करना है वो टूल के ऊपर मैंने मेरा कर्सर लेके आया है। मैंने अभी मेरे को 1 नंबर का टूल सेलेक्ट करना है। टूल का टाइप क्या है, रफिंग टूल है, ओडी टूल है, टूल का नाम है। उसके बाद ये ऑफसेट लिया है। ऑफसेट ऑलरेडी मशीन के ऊपर कैसा लेना है मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। ओके, तो आपको ये कैसा करना है आपको देखना है। ओके, उसके बाद आई विल से हियर ओके। ओके करने के बाद D1 एंटर, इनपुट बटन प्रेस करना है और M6 बोलना है। उसके बाद और एक बार इनपुट बटन प्रेस करना है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें आरपीएम देना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आरपीएम G96 S200 LIMS इज इक्वल टू 1200, आरपीएम होगा M3। ओके, यस 200 इज अ कटिंग स्पीड, यस 1200 इज अ आरपीएम, हाईएस्ट आरपीएम। उसके बाद M3 इज अ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, कंटूर का प्रोग्राम में हमने देखा था ऑलरेडी, वैसा ही यहाँ पे भी प्रोसीजर है। हमें क्या करना पड़ेगा, कंटूर टर्न। कंटूर टर्न के बाद ये देखिए कंटूर टर्न एडिट के बाजू में रहता है, टर्निंग के बाजू का बटन को बोलते हैं कंटूर टर्न। आई प्रेस देयर कंटूर टर्न। कंटूर टर्न बटन प्रेस करने के बाद हमारे सामने ऑप्शंस ओपन होते हैं। इसमें से हमें फर्स्ट नंबर के ऑप्शन को मींस कंटूर को प्रेस करना है। जब भी हम लोग इस कंटूर के ऊपर प्रेस करते हैं और हमारे सामने 2 ऑप्शन ओपन होते हैं, उस 2 ऑप्शन में से हमें कंटूर कॉल के ऊपर प्रेस करना है। कंटूर कॉल प्रेस करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे इस प्रकार का विंडो आता है, इस टाइप का विंडो आता है। इस विंडो के अंदर अगर समझो आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस विंडो के अंदर, बहुत लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछा था कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम आती है विंडो में, तो देखिए ज्यादा करके इसमें कभी कभी केस हो सकता है कि आपको ऐसा सब प्रोग्राम नाम दिख सकता है यहाँ पे, या आपको यहाँ पे कुछ लेबल्स नाम दिख सकता है, या आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी दिख सकता है इसमें से। मगर आपको एक कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सब प्रोग्राम नहीं सेलेक्ट करना है, आपको कंटूर नेम ही सेलेक्ट करना है। समझ के चलो यहाँ पे सब प्रोग्राम ऐसा नाम है और मुझे वहां पे कंटूर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, जिस यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेरा ये रहेगा, इसके ऊपर मैं मेरा कर्सर लेके आता हूँ सब प्रोग्राम नाम के ऊपर, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट का बटन प्रेस करता हूँ। जब भी मैंने सेलेक्ट का बटन प्रेस किया मेरे सामने नंबर ऑफ बाकी के ऑप्शंस ओपन हो गए। मैंने ऐसा ही बोला था कि हमें क्या करना है कि कंटूर नेम सेलेक्ट करना है, तो मैं कंटूर नेम के ऊपर मेरा कर्सर लेके आता हूँ। कंटूर नेम के ऊपर कर्सर लाने के बाद मैं इनपुट कहता हूँ। आपको कंपलसरी एक बात ध्यान में रखनी है कि ये प्रोग्राम यूज करते समय आपको यहाँ पे कंटूर नेम ही आना चाहिए, बाकी कुछ रहेगा तो आपका प्रोग्राम कनेक्शन नहीं कर पाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाएगी, अलार्म आ जाएगा। उसके बाद CON कॉन में आप लोग नाम डाल सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको जो नाम डालना है। मैं यहाँ पे कास्टिंग नाम डालता हूँ, CASTING, कास्टिंग का मेरा जॉब है, तो मैं यहाँ पे कास्टिंग डाल दिया। कास्टिंग और फोर्जिंग कुछ भी डाल सकते हो, या आपको लगे दिल में तो आप उनका भी नाम डाल सकते हो, आपका खुद का भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। ज्यादा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग आपने को बाद में यूज करनी है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बटन प्रेस करता हूं। इस प्रकार से मैंने रॉ मटेरियल, इस प्रकार से मैंने प्रोफाइल का कंटूर सिलेक्शन किया, प्रोफाइल का कंटूर सिलेक्शन किया। अभी मुझे क्या करना है, ये बैक का बटन प्रेस करना है। क्या करना है, बैक का बटन प्रेस करना है। ये बैक का बटन प्रेस करने के बाद मेरे सामने और एक बार कंटूर, स्टॉक रिमूवल ऐसा ऑप्शन आ रहा है, मुझे स्टॉक रिमूवल बटन में जाना है। क्या करना है, स्टॉक रिमूवल बटन। जब भी मैंने स्टॉक रिमूवल बटन के ऊपर प्रेस किया मेरे सामने इस टाइप का साइकिल आता है। इस साइकिल के अंदर हमें नीचे आना है, ये देखिए कर्सर ऊपर सिंपल ही रहेगा, यहाँ पे नीचे आना है PRG के अंदर आप लोग कुछ भी नाम डाल सकते हो, जो आपको नाम डालना है। मैं वहां का PRG वहां पे कॉपी करता हूं, आप प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 ऐसा डाल सकते हो।
ओके, एफ माने फीड, फीड आपको कितनी रखनी है, आपको इस साइकिल को, ये प्रोफाइल टर्निंग करने के लिए आपको फीड कितनी रखनी है, पैटर्न रिपीट साइकिल यूज करने के लिए आपको फीड कितनी रखनी है, यहां पे हमने देखा। उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट बटन प्रेस करना है। इनपुट बटन प्रेस करने के बाद यहां पे आपके सामने यहां पे रफिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहां पे रफिंग का ऑप्शन दिखेगा। देखिए रफिंग का, ये बाय डिफॉल्ट दिखता है आपको, ये ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट दिखता है, मगर हमको क्या सिलेक्शन करना है, हमको यहां पे रफिंग की जगह पे हमको सेलेक्ट का बटन का प्रेस करने के बाद हमको सेकंड नंबर का फिनिशिंग का ऑप्शन प्रेस करना है। क्या करना है, फिनिशिंग का ऑप्शन प्रेस करना है। जस्ट फिनिशिंग, फिनिशिंग माने 3 ट्रायंगल, रफिंग माने 1 ट्रायंगल, फिनिशिंग माने 3 ट्रायंगल, और रफिंग और फिनिशिंग माने 1+3 ट्रायंगल। ओके, ये देखिए जब मैं रफिंग बटन प्रेस करता हूं तो मेरे को देखिए नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं, इसका मतलब है ये साइकिल 71 है, G71। ओके, अगर समझो मैंने इसे फिनिशिंग किया तो ये क्या हो रहा है, साइकिल G70 हो रहा है। ओके, फानुक का अगर हमने सोचा तो, और हमने इसको तीसरे को सिलेक्शन किया तो साइकिल G71 पहले चलेगा, फाइनली लास्ट में साइकिल G70 चलेगा। ओके, तो हमको साइकिल G73 चलानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे फिनिशिंग करनी पड़ेगी। फिनिशिंग मींस 3 ट्रायंगल यहां पे सेलेक्ट करने हैं। 3 ट्रायंगल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहां पे इनपुट बटन प्रेस करना है। इनपुट बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने यहां पे लॉन्जिट्यूडनल ऑप्शन बताता है। इस लॉन्जिट्यूडनल ऑप्शन के साथ आपका काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लॉन्जिट्यूडनल के ऊपर हमें और एक बार सेलेक्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। सेलेक्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, फेस और कंटूर ऑल साइड, ऐसा कुछ तो ऑप्शन आता है। ये 3rd नंबर का जो कंटूर जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन के ऊपर कर्सर लाना है और मुझे इनपुट बटन प्रेस करना है। ये बटन प्रेस करते ही मेरा अभी यहां पे इनपुट बटन प्रेस हो चुका है। उसके बाद यहां पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहां पे भी नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, आउटसाइड करना है क्या, इनसाइड करना है क्या, ऐसा पूछता है। आपको यहां पे आउटसाइड सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आउटसाइड सेलेक्ट नहीं है बाय डिफॉल्ट तो आपको सिलेक्शन करना है, अगर आउटसाइड बाय डिफॉल्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद मैं यहां पे कहता हूं इनपुट बटन प्रेस करता हूं। इनपुट बटन प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमको जस्ट एक्सेप्ट बटन प्रेस करना है। इतना कर दिया हमने, बाकी का अभी एडिट मैं बाद में बताऊंगा आपको, वीडियो के अंत में हमें देखना है कि आगे का क्या रहेगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस है, इसके ऊपर हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा अगर आप ऐसा ही प्रोग्राम चलाओगे तो। मैं लास्ट में बताऊंगा कि अभी हमें और थोड़ा एक माइनर चेंज करना है, तभी ये साइकिल G73 की तरह चलेगी। ओके, तो मैं इसे अभी एक्सेप्ट बटन प्रेस करता हूं। एक्सेप्ट बटन प्रेस करने के बाद आई विल से हियर इनपुट G75 X0 Z0, इनपुट M05 स्पिंडल ऑफ M30। मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको देना है तो आप पार्किंग पोजीशन दे सकते हो, मैं यहां पे पार्किंग पोजीशन दे देता हूं। पार्किंग पोजीशन रहेगा G0, X रहेगा 130, कुछ भी डाल सकते हो, Z रहेगा 10, कुछ भी मीन्स सोच के समझ के डालना है, कुछ भी मीन्स आप कुछ भी डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इनपुट G0 X 130, क्या है ये कुछ नहीं है, पार्किंग पोजीशन है जो कि हमें एक सेफ्टी साइज के लिए हमें देनी है, दैट्स इट। उसके बाद हमें बाकी कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, आगे की स्टेप M30 के बाद, मैंने इससे पहले के भी वीडियो में बोला था, M30 के बाद इनपुट बटन प्रेस करो, और M30 के बाद हमें क्या करना है, अगेन कंटूर टर्न बटन प्रेस करना है। कंटूर टर्न बटन प्रेस किया, कंटूर टर्न बटन प्रेस करने के बाद हमारे सामने और एक बार कंटूर, स्टॉक रिमूवल, ग्रूविंग, प्लेन टर्निंग ऑप्शन आ रहा है। मैं यहां पे कंटूर बटन के ऊपर प्रेस करता हूं। कंटूर बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद मैंने इससे पहले कंटूर कॉल बटन प्रेस किया था, मैंने इससे पहले कंटूर कॉल को सिलेक्शन किया था। अभी इस समय मैं कंटूर कॉल को सिलेक्शन नहीं करूंगा, इस समय मैं न्यू कंटूर को सिलेक्शन करूंगा। क्या करूंगा, न्यू कंटूर को सिलेक्शन करूंगा। मैं यहां पे न्यू कंटूर बटन प्रेस करता हूं। न्यू कंटूर बटन प्रेस करने के बाद हमने जिससे पहले जैसा नाम डाला था कास्टिंग साइकिल 62 में, वही नाम हमें यहां पे डालना है, CASTING। बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जो यहां पे आपको साइकिल 62 के आगे ब्रैकेट में दिख रहा है नाम, वही आपको यहां पे नाम डालना है। मैं यहां पे इसको एक्सेप्ट बोलता हूं। एक्सेप्ट बोलने के बाद मेरे सामने यहां पे डायग्राम का पेज ओपन हुआ है। मुझे यहां पे डायग्राम इनपुट करनी है। आपको पता होगा डायग्राम कैसी इनपुट करनी है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा
वो भी देख लो। एक्स कितना रहेगा, और जिन्होंने देखा भी है उनको भी यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस है, इसलिए नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे स्टॉप करके डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के तरफ मत जाया करो, आप पूरा मेरा प्रोग्राम देखते जाया करो, फिर उसके बाद ही आप लोग मशीन के ऊपर जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए ट्राई करने का। उसके बाद एक्स में क्या करने का, हमें ये ऐसा पेज ओपन होता है, हमारा ब्लैंक पेज ओपन होता है। ये ब्लैंक पेज ओपन होने के बाद इसके अंदर हमें डायमेंशंस डालने हैं, जो कि हमारी अभी फिगर के अंदर है। तो मेरी फिगर मेरे हाथ में अभी फिगर के अंदर एक्स में मेरा डायमीटर बता रहा है, सबसे छोटा डायमीटर जो मेरा है जॉब का वो 50 mm है। मैं 50 mm डायमीटर डालता हूँ, 50 mm, और इनपुट बटन प्रेस करता हूँ। दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई वर्क जॉब। मैं इसे एक्सेप्ट बटन प्रेस करता हूँ। एक्सेप्ट बटन प्रेस करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड मींस निगेटिव डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो मैं जेड निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता हूं। और एक बार मैं यहाँ पे और थोड़ी सी बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पे एक्स 50 यूज करने से अच्छा हम लोग यहाँ पे एक्स में 0 डाल देते हैं, एक्स में 0 डाल देते हैं और जेड में भी 0 डाल देते हैं। क्यों पता है क्या, क्योंकि हमारे सामने अगर समझो जॉब के तरफ अगर कोई मटेरियल है हमारे फेस के भी ऊपर, तो मटेरियल हमारा निकल जाएगा। तो मैं x0 और z0 यूज करता हूँ, एक्स की जगह पे मैंने 50 बटन यूज करना कैंसिल कर दिया, हम लोग 50 आगे के स्टेप में यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम 0 से स्टार्ट करता हूँ, x0 z0 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई प्रोफाइल। मैं इसे एक्सेप्ट बटन प्रेस करता हूँ। एक बार मैंने एक्सेप्ट बटन प्रेस कर दिया तो उसके बाद मुझे ऊपर जाना है, मींस मेरा x 50 हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे ऊपर जाने वाली लाइन मींस सेकंड नंबर की लाइन यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। सेकंड नंबर की लाइन सिलेक्शन किया, x मेरा 50 है, तो मैं यहाँ पे x 50 बटन प्रेस करता हूँ और मैं इनपुट करके एक्सेप्ट बटन प्रेस करता हूँ। जब भी मैंने ऐसा किया मेरा पहला लाइन सिलेक्शन हो गया। हम लोग पूरा जो डायग्राम मेरे हाथ में वैसी डायग्राम हम लोग यहाँ पे अभी ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के लिए मुझे सेकंड नंबर का लाइन है, डिलीट एलिमेंट के नीचे वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं प्रेस करता हूं और जेड में मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन -30 डालनी है। -30 में 30 डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में 30 mm जा रहा है, मींस -30 हो रहा है। ओके, -30 आई विल से हियर एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन ऐसा है हमारा, मेरा टेपर लाइन जा रहा है। टेपर लाइन जाने के लिए मुझे थोड़ा सा टेपर लेना पड़ेगा। टेपर लेने के लिए मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, जो कि टेपर लाइन बताता है। ये फोर्थ ऑप्शन को मैंने प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद एक्स मुझे बता रहा है कितना एक्स डालना है मुझे, तो एक्स मुझे डालना है अभी 80 mm। मैं यहाँ पे एक्स 80 डालता हूँ। जेड कितना डालना है, तो जेड मुझे 50 mm डालना है। मैं यहाँ पे जेड डालता हूँ -50 mm और आई विल से हियर इनपुट एंड से आई विल से हियर एक्सेप्ट। इस प्रकार से मेरा टेपर लाइन हो गया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मुझे और हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा सेकंड नंबर का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे सेकंड नंबर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करता हूँ और सेकंड नंबर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करने के बाद मेरे को जेड में कहा कितना mm जाना है, 75 mm जाना है, -75 mm जेड डायरेक्शन, एक्स इनपुट और एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऐसा है मेरा, मुझे और टेपर लाइन है, तो आई विल से और टेपर लाइन, फोर्थ नंबर का ऑप्शन है टेपर लाइन। एक्स में कितना है टेपर लाइन का, 120 mm, 120 mm डाल दिया मैंने एक्स में। जेड में कितना है, -90 mm, -90 mm जेड में मैंने डाल दिया। और इस टाइप से मेरा ये जो जॉब है, ये जॉब का मुझे प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जैसा आपको फिगर दिख रहा है आपके सामने, वैसा ही मैंने यहाँ पे प्रोफाइल अभी बनाया है। आपको समझ में आया होगा। ओके, प्रोफाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक्सेप्ट बटन प्रेस करता हूँ। मेरा प्रोफाइल कंप्लीट ऐसा ही दिख रहा है, जॉब की तरह दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बटन प्रेस करने के बाद अभी भी हमें सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि हमने कभी कहीं पे डाला ही नहीं। अभी हमने तो जस्ट इसका ढांचा बना रखा है। अभी हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन क्या था कि हमारे अगर इस कास्टिंग का पार्ट है, जैसा कि मैंने अभी प्रोफाइल बनाया, इस कास्टिंग के प्रोफाइल के ऊपर 3 mm, 4 mm, 5 mm मेरे ऊपर स्टॉक है। कास्टिंग के प्रोफाइल के ऊपर वो स्टॉक ही मुझे निकालना है। मुझे पैटर्न रिपीट करना है। उस जैसा मैंने अभी ये फिगर निकाला, जैसा मैंने अभी ये प्रोफाइल बनाया, ये प्रोफाइल का मुझे पैटर्न रिपीट करना है। तो मैंने वो कहीं डाला ही नहीं है अब तक, अभी मुझे उसको डालना है। इसलिए मैंने बोला था कि एंड तक वीडियो देखिए। एंड तक वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको प्रोफाइल कैसा करना है। तो अभी मेरे जॉब के ऊपर मैंने जैसा बोला था 5 mm स्टॉक है। कितना mm स्टॉक है या 3 mm स्टॉक है, हम लोग फाइनली डिसीजन लेते हैं 3 mm स्टॉक रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कमावत जी ने मुझे 3 mm स्टॉक ही पूछा था। तो मैं यहाँ पे 3 mm स्टॉक का ही बात करूंगा। ओके, तो 3 mm मेरे जॉब के ऊपर, एक कास्टिंग प्रोफाइल के ऊपर, ये जो कास्टिंग प्रोफाइल आपको दिख रहा है इसके ऊपर 3 mm स्टॉक है। तो 3 mm स्टॉक रखना है। और दूसरी सेकंड बात कि 3 mm स्टॉक मुझे एक इसमें नहीं निकालना है, मुझे 3 कट में निकालना है। क्यों एक कट में नहीं निकालना है, 3 mm ज्यादा होता है, मे बी मेरा टूल ब्लंट हो सकता है, मेरे टूल को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं 3 कट में निकालूंगा
3 mm मटेरियल। ओके, तो 3 mm मटेरियल 3 कट में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा एक कर्सर ऊपर लेके जाना पड़ेगा और जो साइकिल 952 दिख रही है, साइकिल 952 दिख रही है, वो साइकिल के मुझे ऊपर एक कर्सर लेके आना पड़ेगा। एक बार आपने एक कर्सर साइकिल के ऊपर लाया, फिर उसके बाद आपको इस साइकिल को ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ओपन करता हूं। इसको ओपन करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। ये जो बटन दिख रहा है सेलेक्ट के बाजू का ग्रीन वाला बटन, एक कर्सर बटन दबाना पड़ेगा। दबा दिया मैंने। ये बटन दबाने के बाद इस साइकिल में हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ डाला है, खाली हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। अभी थोड़े चेंजेस क्या है, तो ये जो अलाउंस नाम दिख रहा है, अलाउंस के ऊपर हमें यहाँ पे ही चेंजेस करने हैं। तो अलाउंस के ऊपर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस करता हूं। सेलेक्ट बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे एस बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एस। अलाउंस क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, न्यू, नो और यस। मैं यहाँ पे एस बटन प्रेस करता हूं। एस बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे U1 मीन्स आपको अलाउंस कितना रखना है, कितना स्टॉक रखना है, आपको यहाँ पे पूछेगा। अभी मेरा स्टॉक 3 mm है, मेरा पहला कट 1 mm का चाहिए मुझे, मेरा पहला कट 1 mm का चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 2 mm रखता हूं। 2 mm रखने से क्या होगा कि मेरा पहला 1 mm का कट निकाल देगा उस प्रोफाइल में 2 mm मटेरियल छोड़ के। ओके, और मैं इसे कहता हूं एक्सेप्ट। कह दिया, एक्सेप्ट कर दिया। और उसके बाद मुझे और क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट और क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी साइकिल को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसी साइकिल को कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं और एक बार एडिट बटन के ऊपर जाता हूं। एडिट बटन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, ये साइकिल के ऊपर मेरा कर्सर है। मैं यहाँ पे कॉपी बटन प्रेस करता हूं और इसी जगह पे पेस्ट बोलता हूं। ओके, और एक बार कॉपी बोलता हूं और पेस्ट बोलता हूं। मेरा वही साइकिल 3 बार रिपीट हो रहा है। PRG 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 सेम साइकिल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंडर डिफरेंस रहेगा, हमें वो हमें रेफरेंस देखना है। तो पहला क्या है, पहला 2 mm स्टॉक था, 2 mm स्टॉक हमने रख दिया यहाँ पे, मेरा 2 mm स्टॉक छोड़ के मटेरियल निकालेगा। सेकंड ऑप्शन में क्या करेगा, सेकंड साइकिल और एक बार ओपन करनी है, ये 2 mm स्टॉक की जगह पे 1 mm स्टॉक रखना है। क्योंकि मेरा डेप्थ ऑफ कट 1 है, 1 mm स्टॉक रख दिया। आपको 0.5 डेप्थ ऑफ कट रखना है तो 6 बार साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट 6 बार करना पड़ेगा आपको। अगर आपको समझो 10 बार करना है, 2 mm डेप्थ ऑफ कट रखनी है, तो आपको कितना पड़ेगा, कैसा भी करके आपको 2 बार ये करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जितनी बार आपको पैटर्न रिपीट करना है उतनी बार उस साइकिल को आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 1 mm रखता हूं और इनपुट बोलता हूं, एक्सेप्ट बोलता हूं। ये देखिए 3 बार मैंने 3 डेप्थ ऑफ कट लेनी है, तो मैंने 3 बार कॉपी पेस्ट की है साइकिल को। उसके बाद मैं कर्सर और एक बार नीचे लेके आता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं। इसके अंदर अलाउंस में फाइनल कट मेरा 0 का रहेगा, तो मैं यहाँ पे अलाउंस में नो बोल के बोल देता हूं, नो मीन्स नो अलाउंस, पूरा मटेरियल कट कर देगा, मीन्स लास्ट में मेरा 0 पे मशीनिंग होगा। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिफाई एक बात कर लो आप लोग कि आपको जितनी बार पैटर्न रिपीट करना है उतनी बार इस साइकिल को कॉपी पेस्ट करना है। उतनी बार कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको डेप्थ ऑफ कट कैसी रखनी है तो कैलकुलेशन करके रखनी है। आप वीडियो अच्छे से देखोगे, दिमाग लगा के, दिल लगा के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं। इस प्रकार से मेरा ये अभी प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अभी इस प्रोग्राम का हम लोग सिमुलेशन देखते हैं। मैं यहाँ पे सिमुलेशन बटन के ऊपर प्रेस करता हूं। अभी देखिए आपको कैसा सिमुलेशन दिखता है, आप लोग देखिए। ये देखिए मेरा ये जॉब है, जो कि मेरा जॉब रहेगा ऐसा ही दिखेगा। इसके लिए डरिए मत कि ऐसा कैसा जॉब आ गया, जॉब ऐसा ही दिखेगा। जस्ट हमें सिमुलेशन देखना है। पहला कट हमारा डायरेक्टली वो सिमुलेशन में दिखाएगा, हमारा डायरेक्टली वैसा नहीं होता है कभी भी मशीनिंग में, ये जस्ट सिमुलेशन में होता है। ये देखिए सेकंड कट, दूसरा कट चल रहा है 1 mm स्टॉक, तीसरा कट 0 mm स्टॉक और तीसरा कट मार दिया। दिस इज अ पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। आप लोग अगर इसे साइड व्यू में देखोगे तो आपको थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखिए एक ही पैटर्न 3 बार रिपीट हो चुका है, एक ही साइकिल 3 बार रिपीट हो चुकी है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ओके, पूरा 0 से लेके पूरा एंड तक मेरा साइकिल रिपीट हो रहा है, पूरा एंड तक, पूरा फाइनल इसमें तक मेरा साइकिल, ये देखिए यहां तक मेरा साइकिल रिपीट हो रहा है, कट हो रहा है। अभी ऐसी ही साइकिल आपकी G73 होती है, जिसमें हम लोग फानुक में पैटर्न रिपीट साइकिल बोलते हैं। यही साइकिल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, अच्छे से बताइए, आपको समझ में आई होगी, होप सो। आप एक बार चाहिए तो हम लोग सिमुलेशन देखते हैं। ये देखिए सिमुलेशन जस्ट सिमुलेशन में पहला कट लगता है आपने को बड़ा लग रहा है, बट मशीन के ऊपर वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऐसा रॉ मटेरियल नहीं रहेगा। आपके पास रॉ मटेरियल जो रहेगा वो तो आपका कास्टिंग या इसका रहेगा, फोर्जिंग का पार्ट रहेगा। तो आपका डायरेक्टली पहला कट ऐसा नहीं दिखेगा, आपको सिमुलेशन में
ये देखिए, ये पहला कट आपको जस्ट यहाँ पे दिख रहा है इसमें, ये देखिए फर्स्ट साइकिल, सेकंड और ये देखिए थर्ड, तीसरा पैटर्न ले लिया, तीसरी बार उसने प्रोफाइल किया, जीरो स्टॉक रख के हम लोग इसे 3D फॉर्म में देखेंगे। 3D फॉर्म आपके मशीन में होगा तो देख सकते हो, नहीं होगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो आपके मशीन के अकॉर्डिंगली मिलता है। ओके, ये मेरा पैटर्न रिपीट साइकिल हो चुका है। ओके, तो थैंक यू सो मच। आपको अगर इसके ऊपर कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने लोगों ने मुझे अब तक कमेंट बॉक्स में जो डाउट पूछे हैं वो डाउट मैंने बताए हैं। मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि बहुत सारे ज्यादा लोग इसे सीख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच।